नमस्कार, स्वागत है आपका एस के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? आपके सामने ऑप्शन ए करौली, कोटा, उदयपुर या जोधपुर। तो कौन सी रियासत थी जिसने 1700-1800 के दौरान सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा। और यहाँ के कोटा के महाराजा थे, वो कौन थे? उमेश सिंह थे। उमेश सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। तो याद रखने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, जयपुर प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से या बीकानेर प्रजामंडल से? तो जमनालाल बजाज है एक नाम, और एक नाम है कपूर चंद पाटनी। तो ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और इसकी स्थापना इन्होंने 1931 में, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा। इसकी स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारड़ द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, हरविलास शारदा द्वारा या ठाकुर गोपाल सिंह द्वारा? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो ये लगभग 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में की गई, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गेप सागर शहर में स्थित है। तो ये गेप सागर है, वो कहाँ स्थित है? तो गेप सागर क्या है? एक झील है। तो गेप सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है, माउंट आबू में है, डूंगरपुर में है, अलवर में है। तो गेप सागर माउंट आबू में स्थित एक झील है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है। तो कौन सा ऐसे जिले जहाँ भूकंप आना असंभव सा है, या बहुत ही कम है, या न्यून है? तो वो जिले अपन को ढूंढने हैं। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है, अलवर झुंझुनू है, या अलवर भरतपुर है, या भरतपुर सीकर है? तो वो कौन से जिले हैं जहाँ न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो वो राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं जहां न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल एस के ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी आपको पीडीएफ एस के ऑनलाइन क्लासेस 25 पर मिलेगी, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत रामचरण जी थे। इनके गुरु पूछे हैं। इनके गुरु कौन कौन थे? तो चरणदास जी थे, हरिदास जी थे, कृपाराम थे, या लालदास जी थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के गुरु थे, वो गुरु थे श्री कृपाराम जी। कृपाराम जी इनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो कि आर एस आर टी सी बोलते हैं, और उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1960 में, 1964 में, 1972 में? तो ये याद रखना है कि 10 अक्टूबर 1964 को, 10 अक्टूबर 1964 को आरएसआरटीसी की स्थापना हुई थी, 10 अक्टूबर 1964 को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है? तो पचपदरा, पचपद किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? बोराइट्स का, चूना पत्थर का, नमक का, या फ्लोराइट का? तो पचपदरा नमक का महत्वपूर्ण उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो किन की जो प्रतिमा है वो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में है? तो आदिनाथ जी की, नेमिनाथ जी की, पार्श्वनाथ जी की, या शिव की? तो रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर है ये सबसे पहले कहाँ स्थित है? तो रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर है
वो पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। और ये जो कि ऋषभदेव भगवान जो कि ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के मंत्री थे। कुंभा के मंत्री थे और मंत्री थे वो धरण शाह। कुंभा के मंत्री थे धरण शाह, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो याद रखने योग्य बातें हैं कि रणभूप के चौमू का मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे पहले पाली में। ये किस को समर्पित है? यहाँ मंदिर में कौन प्रतिष्ठित है? तो ऋषभदेव या आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। और इस मंदिर का निर्माण कुंभा के मंत्री धरणशाह द्वारा करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर में जो किला है जूनागढ़, उसका निर्माण किसने करवाया? तो राव बीका ने, महाराजा राय सिंह ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा अनूप सिंह ने। तो ये महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया ये भी पूछा जाता है। तो लगभग 1589 से लेकर 1594 के बीच में करवाया गया। और जूनागढ़ किले को एक अन्य नाम भी जाना जाता है, तो वो है चिंतामणि। ये है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। नेवरी आभूषण कमर में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है, हाथ में या टखना में। तो ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी। पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। इसका सही जवाब होगा पैरों में। अगला क्वेश्चन है, वह जिला युग्म जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं? तो कौन सा जिला है जिनमें सागवान के वन पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर डूंगरपुर, जोधपुर जालोर, बीकानेर सिरोही, बीकानेर सीकर, सिरोही पाली। तो सबको पता है कि सागवान के पर्वत दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। तो इधर सिरोही आ गया, लेकिन पाली नहीं है। बीकानेर ये तो नहीं होंगे। जोधपुर जालौर भी नहीं होंगे। तो उदयपुर और डूंगरपुर में ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? ये आदिरथ है, अष्टभद्र है, सप्तरथ है या अष्टसाल है? तो झालरापाटन के सूर्य मंदिर का एक अन्य नाम भी है और इसे सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। और इन्हें पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। पद्मनाभ मंदिर भी इनको कहते हैं। और इन्हें सप्तरथ कहते हैं। सप्तरथ कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सप्तरथ, ऑप्शन सी। तो झालरापाटन के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। और इसकी विशेषता है कि इसे सप्तरथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो सबसे पहले मंत्री बनने वाली राजस्थान की महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए सुमित्रा सिंह, जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी ये सुमित्रा सिंह। और रतन शास्त्री जो कि वनस्पति विद्यापीठ से संबंधित है। नारायण देवी वर्मा जो कि प्रजामंडल से संबंधित है। कमला बेनीवाल ये थी जो प्रथम बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। और कब मिला था? तो 1954 में इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। तो वो थी कमला बेनीवाल, यानी कि प्रथम जो कि विधानसभा थी उसके उपचुनाव में ये जीत के आई थी। और उसके बाद में इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी आपने पढ़ा था सुमित्रा सिंह थी जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कब बनी थी? तो 2003 में। 2003 में ये विधानसभा अध्यक्ष बनी थी जो कि महिला थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए शोभाराम, जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ या चिरंजी लाल शर्मा। तो राजस्थान के एकीकरण जो कि कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। और उनका पहला चरण था, प्रथम चरण था, वो था मत्स्य संघ। और प्रथम चरण का मत्स्य संघ कब हुआ था एकीकरण? तो
मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल थे राजस्थान के मत्स्य संघ में। तो इसकी जो राजधानी बनी थी वो अलवर इसकी राजधानी थी। और इसका जो कि प्रधानमंत्री किसे बनाया तो शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को इनका प्रधानमंत्री बनाया था। तो याद रखने योग्य बातें हैं कि प्रथम चरण का जो नाम था वो मत्स्य संघ था, जो कि राजस्थान का एकीकरण के 7 चरण थे। पहला चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। उनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिनमें अलवर को राजधानी बनाई और शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना राजस्थान में कहाँ स्थित है? सिरोही में है, उदयपुर में है, कोटा में है या बूंदी में है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? कौन सा स्थान है इसे राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए है माउंट आबू, बी है चूरू, सी है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है वो माउंट आबू को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपके सामने है? उदयपुर वाला, माउंट आबू वाला, भरतपुर वाला या जयपुर वाला? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, और ये राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। पानी के पक्षियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन, झामरा कोटरा प्रसिद्ध है। तो ये किसी खनिज के लिए प्रसिद्ध है झामरा कोटरा, ये याद रखना, किसी खनिज के लिए। आपके सामने खनिज है ऑप्शन में कि झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कि डोलामाइट के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए या फेल्सपार के लिए? तो झामर कोटड़ा सबसे पहले कहाँ स्थित है ये याद रखना है। तो झामर कोटड़ा सबसे पहले उदयपुर में स्थित है। और ये किन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले झामर कोटड़ा एक जगह का नाम है जो कि उदयपुर में स्थित है, और ये रॉक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे का मुख्यालय पूछा है वो भी उत्तर पश्चिमी, जो कि अलवर में है या भरतपुर में या कोटा में है या जयपुर में है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, खारे पानी की झील नहीं है, यानी कि मीठे पानी की झील है। इनमें से मीठे पानी की झील अपन को ढूंढनी है। तो सबसे पहले बात करें तो डीडवाना जो कि खारे पानी की झील है इसका, तो ये गलत जवाब होगा, मीठे पानी की नहीं है। फलोदी भी खारे पानी की झील है, लूणकरसन भी खारे पानी की झील है, लेकिन जो आना सागर अजमेर में स्थित है, आना सागर अजमेर में स्थित है, ये मीठे पानी की झील है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आना सागर, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? वापस परियोजना के बारे में पूछा है और अब की बार पूछा है जाखम। जाखम कहाँ स्थित है? जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़, जहाँ जाखम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों अभी तो 20वीं पशु गणना भी हो चुकी है, तो इसका 20वीं पशु गणना के हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। 20वीं पशु गणना कब की गई? तो ये लगभग 2019 में की गई। और पता है कि हर 5 साल को पशु गणना होती है, वो भी राजस्व मंडल अजमेर के अधीन होती है। तो 20वीं पशु गणना की बात करेंगे तो 2019 होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, यानी कि उस ऊर्जा संसाधन से अपन पर्यावरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है? इनमें से अपन को ढूंढना है कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौरिक सौरिक
किससे पर्यावरण को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोयला, तो बिल्कुल कोयला को इससे पर्यावरण को इफेक्ट पड़ता है, जब ये जलता है तभी प्रदूषित होता है। पेट्रोल से भी पर्यावरण को बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है, और परमाणु से भी पर्यावरण को बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सूर्य यानी कि अपन सौर ऊर्जा से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो वह सौर ऊर्जा संसाधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर तक, तो इनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा। अपन सबको पता है कि ये मरुस्थलीय जिले हैं, तो इनमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जो कि राजस्थान के पश्चिम भाग में अधिकांश ये जिले हैं। यदि आप नहीं हो तो हमारी चैनल है इसके ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको पीडीएफ मिलेगी और डेली आपको ऐसी क्लासें ही मिलती रहेगी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। और यह आपको आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबरू देखने को मिलेंगे, इस बात का पक्का दावा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय भी सीमा है। अपन बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा लगती है। जैसे जैसलमेर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा कोई नहीं लगती है। बीकानेर में भी यही है, हनुमानगढ़ में भी यही है, लेकिन बाड़मेर ऐसा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कहाँ से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती है पाकिस्तान से। बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से। और अंतर्राज्यीय सीमा भी बाड़मेर की लगती है, वो लगती है गुजरात से। तो दोनों है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो वो बाड़मेर जिला है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा, बलवंत सिंह मेहता द्वारा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी 24, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कहाँ हुई? उदयपुर में। और उदयपुर में हुई, तो इसका संबंध है माणिक्यलाल वर्मा से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 24 अप्रैल 1938 को हुई, उदयपुर में हुई, और ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये थी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज की सीरीज। आपको डेली इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो एस के ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको इस वीडियो की और इस पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जो कितने 30 क्वेश्चन थे, इस 30 क्वेश्चनों में से कितने सही है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने ये वीडियो देखा। धन्यवाद।